हरे कृष्णा। सो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। अभी सबसे बड़ी चर्चा का विषय यही है कि 2024 में इन इलेक्शंस में कौन जीत के आने वाला है। तो काफी अटकलें लगाई जा रही हैं और काफी प्रिडिक्शंस भी दिए गए हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स दे रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट दे रहे हैं, और सभी जगह चर्चा, न्यूज चैनल्स में यही चर्चा हो रही है, सब जगह यही चर्चा हो रही है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी एक डिवोटी एस्ट्रोलॉजर होने के नाते अपने पर्सपेक्टिव से कुछ इस बारे में जानने की कोशिश करें। देखिए, भक्ति के लिए जो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जो पार्टी दे सकती है, हम सब चाहते हैं कि ऐसी पार्टी सत्ता में आए। तो निश्चित रूप से हमारा पर्सनल ओपिनियन अगर जानेंगे विदाउट कीपिंग एस्ट्रोलॉजी इन बिटवीन, तो आपका ओपिनियन कुछ हो सकता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो हमें ग्रहों पर डिपेंड होना पड़ता है और जानना पड़ता है कि ग्रह क्या बोल रहे हैं, ग्रह क्या कहना चाहते हैं कि कौन जीत के आने वाला है। तो इस समय अगर देखा जाए तो दो अपोजिशन, जो मेन अपोजिशंस हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक है भारतीय जनता पार्टी और एक है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडी अलायंस जो अब नाम हो गया है। तो इंडिया अलायंस में सभी लोग एक साथ जुड़ गए हैं, बहुत सारी पार्टियां, और इधर बीजेपी और उनका जो एनडीए गठबंधन है वो है। तो दोनों के बीच में एक युद्ध चल रहा है। तो काफी समय बीत चुका है, केवल एक चरण का मतदान और बाकी है। कल यहां पर भी, कोलकाता में भी होने वाला है। लेकिन उससे पहले, रिजल्ट्स आए इससे पहले, मैंने सोचा कि कम से कम कुछ इस पर एनालिसिस किया जाए। तो अभी मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी का जो चार्ट है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो उनका बर्थ टाइम वगैरह मैंने लिया है, वो एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने बहुत ही रिलायबल सोर्सेस से जो जानकारी ली है, उस जानकारी को ही मैंने भी अपनाया है और उसी के आधार पर मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं। तो नरेंद्र मोदी जी का जो चार्ट है, आप अगर देखेंगे कि जब वो पहली बार सत्ता में आए थे 2001 के आसपास, जब उन्हें गुजरात राज्य की मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया था, तो उस समय उनकी कुछ ग्रह दशा चल रही थी। उस समय उनके आप कह सकते हैं एक एक ऐसी दशा चल रही थी, उनके लग्नेश की दशा चल रही थी, और लग्नेश की दशा में आप जानते हैं कि राइज होना स्वाभाविक है। उसके बाद 2014 में वे उससे भी बड़े प्रोमिनेंस में आए, उससे भी बड़े पद को उन्होंने प्राप्त किया और प्रधानमंत्री भारत के बन के वो सत्ता पर बैठे। 2019 में भी उन्होंने पुनः चुनाव जीता। अब प्रश्न है 2024 का। तो 2024 की यदि मैं तुलना करूं 2019 से और 2014 से, तो यह दिखाई देता है कि 2014 और 2019 में जो उनकी दशाएं चल रही थी, वो उनकी एक चंद्रमा ग्रह की दशा चल रही थी, जो सेम ग्रह की दशा चल रही थी, और उस ग्रह की दशा में अलग अलग दो ग्रहों की अंतर दशाएं चल रही थी। वर्तमान समय में उनकी वो दशा बदल चुकी है, महादशा चेंज हो चुकी है। महादशा चंद्रमा से अब मंगल की स्टार्ट हो रही है। अगर आप उनके चार्ट में मंगल की दशा देखेंगे तो उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये मंगल भी उनके चार्ट में बहुत ही बलिशाली रूप में उपस्थित है। तो दूसरी एक चीज समझ में आती है कि मंगल यद्यपि बलशाली उनके D1 में है, लेकिन अन्य चार्ट्स में थोड़ा कमजोर हो रहा है। तो वहां से ये प्रिडिक्शन निकल के आता है कि, और उनकी जो कंपटीशन जिस प्लैनेट से जीतने का जो निर्णय लिया जाता है, वो प्लैनेट है राहु उनकी कुंडली में, जो उनके छठे स्थान में शत्रु भाव में बैठा है। और राहु की अंतर्दशा जब जब आई है वो जीते हैं। और इस समय भी राहु प्रत्यंतर दशा में चल रहा है। जिस समय रिजल्ट आएंगे उस समय भी राहु प्रत्यंतर दशा में चल रहा होगा। तो उनकी जीत तो सुनिश्चित है। नरेंद्र मोदी जी का जो विन है, जो विक्ट्री है, वो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उनको मिलने वाली है। अब यहां ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट एक है। ट्विस्ट ये है कि उनकी ये जो दशा है, वो पहले की दशा की अपेक्षा उतनी अच्छी दशा मेरे अनुसार नहीं लग रही है। तो यद्यपि वो जीत के अवश्य आएंगे, लेकिन उनका जो पर्सनल रेप्यूटेशन है या पर्सनल पोजीशन है समाज में, जो उनकी एक
जनता के मन में जो उनकी एक सीट है, जो उनको पद दे रखा है, जनता ने हृदय सम्राट बना के उनको रखा है, उसमें कहीं थोड़ी सी कमी आने की संभावना है। और वहां पर कुछ ना कुछ उनका लॉस होने की संभावना है। अब वो लॉस कैसा होगा, उसको इस समय अनेक उसके बारे में कयास लगाए जा सकते हैं। हो सकता है कि जनता अनेक अनेक मुद्दों पर रिवोल्ट करे इस सत्र में। जब वो जीत के आएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे, तो प्रधानमंत्री तो अवश्य बन जाएंगे, क्योंकि उनके जो मेन अपोनेंट हैं राहुल गांधी जी, उनका तो कोई चांस लग नहीं रहा है अभी। यद्यपि ये चांस है कि वो जीतेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से भी वो लड़ रहे हैं वहां से वो जीतेंगे, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनको बैठ पाना संभव नहीं है उनके चार्ट के अकॉर्डिंग। और वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का जो चार्ट है, उसमें एक एक पार्टी के व्यक्तित्व के रूप में जो पार्टी जो जीतेगी वो पक्का है, लेकिन उनका पर्सनल लॉस कुछ हो सकता है। तो इसमें या तो उनके जो उनका फेम है, जो उनकी यश है, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि लोगों के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं कि कहीं ना कहीं अब अब जो है चीजें स्मूथ नहीं रही हैं, या लोगों को जितना उनसे आशा थी, अब वो आशा काफी समय, लंबा समय बीत गया है। तो ऐस हम कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी वाला जो एक फील है वो आने लगी है लोगों के मन में। लेकिन क्योंकि इस समय विपक्ष बहुत कमजोर है, और वो उनके चार्ट में भी दिखाई देता है कि उनके छठे स्थान में उनके D10 चार्ट में नीच का ग्रह बैठा है। तो उनका जो विपक्ष है, जो उनका शत्रु है, यानी इन द सेंस जो उनका पोजीशन है, वो बहुत कमजोर है। इस वजह से वो जीत अवश्य जाएंगे, लेकिन ये संभावना है कि इस सत्र में ही वो अपने पद से त्याग दे देंगे। हो सकता है खत्म होने से पहले वो इस पद से त्याग दे दें, त्याग पत्र दे दें, या वो अपनी जिम्मेदारी को उतना अच्छे ढंग से ना निभा पाए, इसलिए जनता के बीच में उनका जो मान प्रसिद्धि है वो थोड़ा कम हो जाए। तो इतनी ही चर्चा हम करना चाहते हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। तो आपके लिए फिलहाल यही हम प्रेडिक्शन देते हैं कि बीजेपी निश्चित रूप से पार्टी में आने वाली है। या एक चीज और है कि जितना बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, तो 400 पार तो संभव नहीं लगता है। और ये लग रहा है कि जीत तो होगी, लेकिन पहले की जीत की तुलना में ये थोड़ी कम होगी। तो सीट्स थोड़ी मेरे अनुसार थोड़ी कम हो सकती हैं। ये हो सकता है कि उनको सपोर्ट लेके आना पड़े। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पहले की अपेक्षा, जिस 2019 की अपेक्षा थोड़ी सी कम ही होगी। 2014 के बारे में भी अगर देखा जाए, 2014 और 19 से भी थोड़ा कमजोर स्थितियां लग रही है, बट जीत अवश्य है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी सद्भावनाएं सभी पॉलिटिशियंस को जो अपने अपनी कंस्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, उन सभी को बहुत बहुत सद्भावनाएं, वेल विशेस। एंड जो मे द बेस्ट पर्सन बिकम द प्राइम मिनिस्टर, एंड मे द बेस्ट पार्टी विन, मे may the supreme lord bless the best person who is qualified for this job. So we pray to Shishi Radha Vrindavan Chandra, Radha Madhav, Radha Gopinath to bless these representatives of people, कि वो भक्ति को अपने जीवन में अपनाएं और लोगों को सदमार्ग पर ले जाने का प्रयास करें। और जितना हो सके हमारे भगवत गीता भागवतम के माध्यम से जिस प्रकार जीवन जीने की कला को समझाया गया है इन शास्त्रों में, वैसे ही वो प्रचार करें, लोगों को उस मार्ग पर लाने की कोशिश करें। हरे कृष्ण।